जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 2023 के प्रारंभिक परीक्षा का कंप्लीट विश्लेषण आपके सामने आ चुका है। मैंने पेपर आप लोग को दिखाई दिया था एक वीडियो में जस्ट पेपर के बाद। अभी देखेंगे तो प्रश्न कितने किसमें से आए हैं, इसका भी विश्लेषण यहाँ पे सामने से। मैं थोड़ा आपके साथ डिटेल में डिस्कशन भी 10-15 मिनट करूंगा, उसके पहले आप एक बार देख लीजिए। तो आप देखेंगे करंट अफेयर से 36 प्रश्न आए हैं, 36 प्रश्न करंट अफेयर से आए हैं, जिसमें 6 प्रश्न बजट और आर्थिक समीक्षा के थे। और कौन से बजट के थे? केंद्रीय बजट के थे। यूपी बजट से प्रश्न नहीं पूछा, केंद्रीय बजट से 6 प्रश्न यूपी पीसीएस आयोग ने 6 प्रश्न पूछे हैं। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला रहा और करंट ने वाकई में करंट लगाया। जैसा कि जब निशांत सर ने आई दृष्टि पढ़ाई थी तो मुझे याद है फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने बोला था कि लगभग 36-40 प्रश्न आते हैं, 36 वाला स्टेटमेंट में बोला था। और 36 प्रश्न देखिए करंट अफेयर से आए हैं। बहुत बड़ी बात है, करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा खासा दिया है। डायरेक्ट प्रश्न आए थे करंट अफेयर से कि सुदर्शन सैन्य चक्र प्रहार ये कहां पे आयोजित हुआ, नाटू के विजेता जो है कौन थे, है ना। एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट, एकदम डायरेक्ट करंट अफेयर्स कि भैया ये जो है लंदन में कौन चुना गया, ऋषि सुनाक ने हटाया, किस कारण से हटाया ऋषि सुनाक ने। तो एकदम डायरेक्ट आप कह सकते हैं करंट अफेयर से प्रश्न आए थे, एकदम इनडायरेक्ट नहीं थे। बहुत ही आप कह सकते हो एकदम टू द पॉइंट प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे। आप देखोगे भूगोल और पर्यावरण दूसरा जो सब्जेक्ट है, भूगोल और पर्यावरण, जिससे 36 प्रश्न आए थे। मैं भूगोल और पर्यावरण को सामान्यतः साथ लेके चलता हूं, क्योंकि जो आप देखोगे जो एनसीईआरटीज हैं बेसिकली, या अगर आप यूपीएससी को देखोगे तो वो भी भूगोल और पर्यावरण को इंटरलिंक्ड मान के चलता है। प्रश्न हमेशा भूगोल और पर्यावरण के मिक्स करके चलते हैं, आप दोनों के एक दूसरे से अलग नहीं मान सकते। जैसे लोटिक लेंटिक पारितंत्र का प्रश्न आया, बहुत सारे प्रश्न आए लोकेशन बेस्ड बहुत सारे दोस्तों प्रश्न आए कि ये वाली, जैसे प्रश्न आए यूक्रेन की सबसे बड़ी, है ना, कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, ये वाला लोकेशन उस लोकेशन से मैच कराओ, कौन सी नदी अमेरिका और इसको अलग करती है, अल नीनो ला नीना पे प्रश्न आए। तो आप कह सकते हो भूगोल के भी बहुत सारे प्रश्न आपके आयोग ने पूछे, और इसके भी प्रश्न मैक्सिमम डायरेक्ट प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थे। ध्यान रखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर ढंग से तैयार किया है, जैसा कि हम लोग बार बार बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बजाय अगर आपने प्रीवियस ईयर टॉपिक्स तैयार किए हैं, यानी प्रीवियस ईयर के साथ साथ उसके अगल बगल के स्फीयर आपने तैयार किए हैं, तो भूगोल और पर्यावरण के प्रश्न भी आपके लिए बहुत आसान होने वाले थे। पूछा था भैया इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैसे कीटनाशक नहीं है कि क्या नहीं है, लोटिक पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो ऐसे बेसिक प्रश्न बहुत ज्यादा भूगोल और इससे पूछे गए थे। नो डाउट कि कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, बहुत टफ कुछ क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व कर पाना अपने आप में चैलेंजिंग था। तो आप देखेंगे भूगोल और पर्यावरण का दूसरा वेटेज है तो 36। और ये देखिए ये एकदम बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने वाले दो सब्जेक्ट हैं, भूगोल और पर्यावरण प्लस करंट अफेयर्स। अगर दो तैयारी आपकी जबरदस्त है और अगर तीसरी राज्य व्यवस्था आपने तैयार कर ली है, तब तो आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकते हैं। तो आप देखेंगे भूगोल पर्यावरण और राज्य व्यवस्था का कितना ज्यादा वेटेज है। तीसरा सेक्शन दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण था वो है इतिहास। इतिहास से 28 प्रश्न टोटल आए। इसमें भी अगर मैं डिवाइड करूं तो 6 प्रश्न आए मध्यकालीन भारत से, आधुनिक भारत से 13 प्रश्न। बड़ा चौंकाने वाला ये रहा है, यूपी पीसीएस ने बहुत ज्यादा चौंकाया। ज्यादातर वो आधुनिक भारत से नहीं पूछता था, मध्यकालीन से बहुत ज्यादा प्रश्न यूपी पीसीएस पूछता था। इस बार यहाँ पे पैटर्न में चेंज देखने मिला है। आधुनिक भारत से 13 प्रश्न आपके मिलते हैं, 9 प्रश्न प्राचीन भारत और संस्कृति से। संस्कृति को मैंने प्राचीन भारत में रख दिया क्योंकि 1-2 प्रश्न आए थे, जैसे टप्पा संस्कृति किस शासक के काल में हुई थी। तो अब आप उसको टप्पा, वो जो संगीत है जो ऊंट पे बैठ के बजाते थे, आप उसको संस्कृति में मान रहे हैं कि प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत में मान रहे हैं, वो आप अलग अलग उसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको संस्कृति में मान लिया है, तो आप चाहे तो इसको 8 करके इसको 7 कर सकते हैं, आपकी इच्छा। मैंने इसको इस तरह से वेटेज अलग अलग दिया है। तो आप देखेंगे मध्यकालीन 6 प्रश्न, इस बार वेटेज कम किया। प्राचीन भारत, प्राचीन एवं संस्कृति से, इसके इन दोनों के प्रश्न अपने आप में टफ थे। देखिए आधुनिक भारत के जो 13 प्रश्न थे बहुत आसान नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ आसान से मिड के दायरे में थे। बहुत टफ वाले प्रश्न आधुनिक भारत से नहीं के बराबर पूछे गए थे। बहुत आसान वाले प्रश्न कि प्रथम जनगणना कब की गई, ये वाले प्रश्न पूछे गए थे आधुनिक वाले में। लेकिन आप देखेंगे प्राचीन और संस्कृति से वो टप्पा वाले प्रश्न, किताब किसने लिखा, कौन सी कवित्री ने कौन से किताब लिखे, चरक में कितने, चरक संहिता में कितने अध्याय, कितने क्या है, ये वाले प्रश्न थोड़े से टफ प्रश्न थे, डेप्थ नॉलेज चाहते थे और डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। तो नो डाउट कि ये चीज पोर्शन टफ बनाता था, इस पोर्शन ने इसको आसान बनाया। तो आप ये 15 प्रश्न बहुत टफ मान सकते हैं, ये 13 प्रश्न आपके आसान है जो कि आप कर सकते हैं। राज्य व्यवस्था के प्रश्न आप कह सकते हो सामान्य से मीडियम लेवल के ही थे, इसके भी प्रश्न आपको टफ नहीं देखने को मिलेंगे। भाग पूछी थी, अनुसूचियां पूछी थी, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी पूछा था कौन से दोनों में मिलते हैं,
संविधान के अनुच्छेद पूछे थे, एक एक ऑप्शन भी अगर आप मैच कराते हो तो वो भी हो जा रहा था। लेकिन कुछ प्रश्न दो दो स्टेटमेंट वाले मीडियम लेवल के थे, जैसे कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो प्रश्न थे, तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मीडियम लेवल के थे, बाकी चीजें थोड़ी आसान लेवल की थी। यानी अगर मैं आपसे सीधे सीधे बताऊं, जिस अभ्यर्थी ने इन 3 सेक्शंस पे मेहनत की होगी, खासतौर पे राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि अगर ढंग से पढ़ी होगी, निशांत सर की क्लास की होगी, और भूगोल और पर्यावरण, तो अगर ये 3 सेक्शन आपके मजबूत हैं तो आपका प्रीलिम्स बहुत आसान हो जा रहा था, आपने काम आधा कर दिया था। अगला देखेंगे आप विज्ञान के 8 प्रश्न थे, जो कि आप कह सकते हो कुछ उसमें बहुत टफ प्रश्न पूछे गए थे और बाकी बहुत सिंपल प्रश्न थे। बहुत सारे सिंपल प्रश्न, बहुत डायरेक्ट सिंपल प्रश्न पूछे गए थे कि ये विषाणु से होता है कि ये जीवाणु से होता है, ठीक है। तो बहुत इजी प्रश्न विज्ञान में भी पूछे गए थे। 8 प्रश्न विज्ञान के आए थे। विविध से आप देखोगे 16 प्रश्न थे, जिसमें किताबें, कौन सी किताबें आप देखोगे, प्रिंस चार्ल्स वो वाली किताब भी पूछी गई थी, और भी जो किताबें कुछ न्यूज में रही थी। इवन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था उसको, हालांकि मैंने करंट में माना है साहित्य अकादमी वाले को, उसको किताबों में नहीं माना है। तो कुछ किताबों से भी प्रश्न सीधे सीधे आए थे। इसके बाद आप देखोगे सतत विकास से 5-6 प्रश्न अपने आप में डायरेक्ट थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। एजेंडा 21 किससे संबंधित है, एक में सतत विकास की डेफिनेशन दे दी, एक में 13-14 पूछ ही दिया, सतत विकास नंबर 10, 13-14 ये क्या है। तो डायरेक्ट प्रश्न सतत विकास से आए थे। कुछ लोकेशन वाले प्रश्न को भी मैंने विविध में माना है। जैसे आप देखोगे पूछा था कि मरीन डायवर्सिटी वाला जो सेंटर है वो कहां पर है, तो वो वाले को आप विविध में मान सकते हैं, उसको ज्योग्राफी मानने की जरूरत नहीं है। इवन उन योजनाओं को भी मैंने विविध में माना है जो कि 1 साल के करंट अफेयर्स में नहीं रही हैं, जैसे जो कि पुरानी योजनाएं हैं। जो मैच द कॉलम में पूछा था कौन सी योजनाएं कब शुरू की गई, या पूछा गया कि पीएम पोषण योजना कब नाम चेंज किया गया, तो मैंने विविध में माना है, मैंने उसको करंट अफेयर्स में नहीं माना है, क्योंकि 1 साल से पुरानी हो जा रही थी, तो आप करंट अफेयर्स के दायरे से उसको बाहर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखोगे इसमें बहुत ज्यादा हल्ला था, जो कि मैं सबसे लास्ट टॉपिक उठा रहा हूं, उत्तर प्रदेश। मतलब मैं बता रहा हूं, मैं पिछले 1 महीने से परेशान था लोगों को रिप्लाई कर करके सब के सब सर हल्ला हो रहा है। कुछ चैनल्स वाले बता रहे हैं कि इससे 40 प्रश्न आएंगे, 35 प्रश्न आएंगे, क्योंकि सर इस बार यूपी स्पेशल आ गया है, सिलेबस में ऑप्शनल हट गया है, तो इसका क्या होगा। बहुत ज्यादा इस बात को लेके हल्ला था। मुझे श्योर नहीं था, मैं तो भाई इस मामले में क्लियर बोला था कि देखो मुझे ऐसी इंटरनल खबर नहीं मिली है, मैं आंतरिक सूत्रधार नहीं हूं, तो मुझे एकदम बात नहीं है। रही बात मेरे जानकारी में किसी चैनल ने भी ऐसा नहीं कहा था कि यूपी स्पेशल से बहुत ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि मैं भी जानता हूं आजकल बहुत सीरियस हो रहे हैं चैनल्स वाले भी, और प्रॉपर क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत एफर्ट वो लोग भी कर रहे हैं। तो लेकिन लोग, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, उड़ती उड़ती खबरों से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो मैं आपसे बता रहा हूं, बोल रहे थे लोग कि 35 प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न आएंगे। मैंने कहा भाई जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वही ट्रेंड होगा। आप देखो 5 प्रश्न यूपी के आए, वो भी करंट अफेयर से, कि भैया इस बार की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या रहा। मैक्सिमम चीजें, ये जो 5 यूपी स्पेशल के प्रश्न आए भी हैं, वो आप कह सकते हो कि करंट अफेयर से ही आए हैं। तो ये 5 यूपी नाम लिखा है, इस वजह से इसको यूपी स्पेशल में लिख दिया गया। अगर आपने करंट अफेयर सही से पढ़ा हुआ है तो आपका ये भी आराम से हो जाता है। जैसे पूछा कि इनमें से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश की योजना है, केंद्र सरकार की नहीं है, तो भाई आप देखोगे गंगा एक्सप्रेसवे और वो जो भी चीजें ऑप्शन में थी, वो सारी चीजें आप करंट अफेयर्स में पढ़ लेते हो। उसके लिए यूपी स्पेसिफिक अलग से किताब पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 400 पेज की किताब खरीद के 5 क्वेश्चंस के लिए पूरी तैयारी करें। आप करंट अफेयर से आराम से उसको कर सकते हो। तो आप इस बात को समझिए, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट करंट अफेयर्स बेस्ड प्रॉपर आप उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यूपी के ऐसे एक भी प्रश्न नहीं थे जो कि आप करंट अफेयर से नहीं कर सकते हो, एकदम अलग से आपको उसके लिए यूपी की किताब पढ़नी पड़ेगी। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा है प्रश्नों का। ये यूपीएससी हिंदी के दोस्तों टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, ठीक है, यूपीएससी हिंदी सीएस फॉर सीएस पर ये शेयर कर दिया जाएगा। वहां पर आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसको अपने सामने रख सकते हैं, ताकि जब आप अगले साल की तैयारी करेंगे तो आपके माइंडसेट दिमाग में रहेगा। खासतौर पे जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में माइंडसेट रहेगा कि किस तरह से हमको अप्रोच रखनी है। और मैं बता दूं दोस्तों, ध्रुव जो लोग 23 का मेंस दिए हैं, सॉरी 23 का प्रीलिम्स दिए हैं, बिल्कुल भिड़ जाइए। कोई कट ऑफ डिस्कशन में एकदम मत पड़िएगा। पेपर कैसा गया, जो होना था हो गया, उसकी बिना चिंता किए हुए, क्योंकि अगर आप इस कट ऑफ के डिस्कशन में पढ़ते हैं कि कट ऑफ 85 जाएगा कि 87 जाएगा, कि मेरा तो 90 ही सही हो रहा है, पता नहीं मैं पार होऊंगा कि नहीं होऊंगा, जो लोग इस डिस्कशन में पढ़ेंगे 40 दिन बाद रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, और 40 दिन आपके बर्बाद हो चुके होंगे और आप मेंस में पिछड़ चुके होंगे, ठीक है, मेंस में पिछड़ चुके होंगे। मेंस में किक स्टार्ट लेने के लिए दोस्तों ध्रुव बैच है, ध्रुव बैच स्टार्ट किया जा रहा है। यूपी स्पेशल के जो 5वां 6वां पेपर होने वाला है, यूपी का जो 5वां 6वां पेपर ऐड किया गया है, इस पे प्रॉपर फोकस 200 क्वेश्चंस वहां पे डिस्कशन किए जाएंगे और एक प्रॉपर किताब भी आप लोग को दी जाएगी। तो प्रॉपर सोचिए, इतनी ज्यादा चीजें
आप लोग को ध्रुव बैच में करवाई जाएंगी। और जीएस 1 2 3 4 5 6 मिला के लगभग 700 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस यहां पे कराया जाएगा वीडियो डिस्कशन के माध्यम से। किस तरह से आंसर लिखना है, क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, सब इसमें कराया जाएगा। बहुत शानदार बैच है, लेट मत करिए। मेंस की तैयारी आपकी 3 महीने में एकदम जबरदस्त लेवल की हो जाएगी। तो यूपीएससी हिंदी के साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां पे आपको सारी नोटिफिकेशन, सारे डाटा, सारी एनालिसिस मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।